हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा 247 पर, जहां हम पढ़ रहे हैं जीके का स्टडी कर रहे हैं और कंटिन्यू हम जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी के लिए मस्त सेशन के तरीके के लिए आप लोग तैयार हो गए होंगे, रेडी होंगे। मैं बता दूं कि आज के पहले हमने 4 सेशन कवर कर चुके हैं, जो कि हम यहाँ कर चुके हैं। लुसेंट्स जीके कर रहे हैं और उसका मैं कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में फाइट करने के लिए, चाहे वो एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, कंप्लीट कैट लेवल लगभग के आपको स्टेट पीसीएस लेवल की सारी एग्ज़ाम में को कवर की जाएगी और उसमें आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। मैं थोड़ा माइक चेक कर लेता हूँ। हेलो गाइस, क्या आप लोगों के पास आवाज़ जा रही है? तो आवाज़ जा रही, थम्स अप बताएं आप लोग प्लीज़ गाइस, थम्स अप बताएं। आज जो हम करने वाले हैं, आपको महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय आज हमारा 5वां टॉपिक्स है, जिसमें है महाजनपदों का उदय। यानी महाजनपद का 0 लेवल से हम स्टार्टिंग करेंगे और महाजनपद का कैसे उदय हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुआ और कौन सी सेंचुरी में इनका स्टार्टिंग टाइम पीरियड आता है, क्या क्या इसके कौन कौन से शासक आए, इसके में कौन कौन से ग्रंथ आए और इसमें जो भी इसके अंतर्गत जो भी शासन क्षेत्र आते हैं, आधुनिक स्थान कहाँ है और इससे रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको स्टेट पीसीएस, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, जीके, हिस्ट्री जीके से रिलेटेड, वो मैं आज करवाने वाला हूं। तो आप बेफिक्र होकर आप क्लास में आएँ। प्लीज़ गाइस अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आजकल। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज़ गाइस अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्त जुड़ सके और अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक प्रचार की बात है छोटा सा, कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक लाल कलर का नीचे बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ को सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सिंपली पढ़ सके। चूँकि आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा और आपको सारी जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि पिक्चर आज मैं नया इम्प्लीमेंट किया हूँ, स्टूडियोज़ नया है, तो आवाज़ का थोड़ा आपको इशू आ सकता है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर आवाज़, मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियोज़ में अब जो है ना, पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब पहले आवाज़ कम जाता था या फिर आवाज़ का थोड़ा इशू था, लेकिन अब वह धीरे धीरे आ रहा है, उसमें सुधार हो रही है और कल से आपको प्रॉपरली उसके बारे में, उससे भी अच्छा आवाज़ साउंड मिल जाएगा। आज थोड़ा इशू रहेगा, उसके लिए सॉरी गाइस। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर टॉपिक्स है हमारा महाजनपदों का उदय। महाजनपद का उदय किस प्रकार से हुआ, कहाँ से इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड है और इसका क्या समय है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। बुद्ध के समय के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में। इसके बीच में जो है, उन्होंने जो उसका जो अवधि था जिसमें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ढेर सारे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने तपस्या किए रावी नदी, निरंजना नदी के तट पर, और बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहाँ ढेर सारे जो उसका जो लाइफ जो था, मतलब 6ठी शताब्दी के, मतलब 6th सेंचुरी के आसपास 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपदों में बटा हुआ था। यानी भारत जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16th यानी 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत क्या था, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के, जिसकी बौद्ध का एक ग्रंथ है जिसकी नाम है अंगतुर निकाय, जिसका नाम क्या है, अंगतुर निकाय से हमें इसकी जानकारी होती है। मतलब आपको बता दूं कि महाजनपद जो है, इसका उदय आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था, भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ध्यान देंगे आप सभी, ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था, तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका सिंपली आंसर करेंगे आप लोग। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, बुद्ध का एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपको अंगत्तुर निकाय, जिसका नाम था अंगत्तुर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इस महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से 16 महाजनपद को जानेंगे, उसकी राजधानी क्या थी। 16 महाजनपद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करके महाजनपद है, उसके बारे में जानेंगे। उसकी राजधानी कहाँ थी, यानी ये जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में जानेंगे, उसकी राजधानी कहाँ थी वो जानेंगे। और उसके अंतर्गत कौन से रूलिंग एरिया आते थे, यानी उसके अंतर्गत शासक क्षेत्र जो थे वो कौन कौन से आते थे। तो चलिए, ये पूरा मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया में महाजनपद फैला हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, पहला आता है, इसमें आता है आपको, यदि महाजनपद के बारे में जानते हैं तो इसमें पहला आता है आपको अंग। ध्यान देंगे, पहला आता है आपको, पहला महाजनपद आता है आपको, पहला महाजनपद आता है अंग, जिसकी राजधानी का है अंग महाजनपद आता है फर्स्ट आता है आपका कौन सा महाजनपद आता है, आपको अंग आता है, जिसकी राजधानी कहाँ है, जिसकी राजधानी चंपा है, जिसकी राजधानी कहाँ है, जिसकी राजधानी चंपा है। और इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत क्षेत्र आते थे आपको भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र जो भी था वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अंग महाजनपद के अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र आया करते थे, जो कि बिहार में, अभी प्रेजेंट टाइम पे बिहार में है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी आपको चंपा, जिसके अब अंग महाजनपद के आपको क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि अंग महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आया करते थे अंग महाजनपद के। इसके लिए आपको आंसर करना है भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर बिहार के दो ऐसे क्षेत्र हैं जो अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। दूसरा आता है मगध, जिसको मगह बोलते हैं। आजकल तो लैंग्वेज ही अलग अलग हो गया है, ठेठी में बोलता है मगह जिसको बोलते हैं, लेकिन होता है इसका सिंपली आंसर, इसको यदि हम लैंग्वेज के थ्रू जाने, इसका होता है कि मगध काफ़ी उस टाइम पे फेमस हुआ था अपने 6ठी शताब्दी में, जिसकी राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज, जिसकी राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज या जिसे गिरिब्रज या राजगृह कहा करते थे, गिरिब्रज या राजगृह कहते थे। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते थे, इसके अंतर्गत क्षेत्र आते थे आपको पटना और गया, ये भी बिहार में है, जो कि बिहार में है। पटना और गया क्षेत्र आपको मगध राजधानी के मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे, और जो कि पटना और बिहार इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आया करते थे। तीसरा आता है काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी, जिसकी राजधानी थी आपको वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे वो भी जान लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत क्षेत्र आते थे आपको वाराणसी के आसपास, जो कि कहाँ है आपको, जो है आपको उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट टाइम पे ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे, वैन डीजल, जिसको बोलते हैं योगी जी। और यहाँ के मैं आपको बता दूं कि बिहार, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि सेंटर जो है ना, सेंटर अपना केंद्र, जैसे अभी इलेक्शन हुआ, आपको लोग कहिएगा कि ये थोड़ा पॉलिटिक्स की बात आते हैं, लेकिन मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे दो स्टेट हैं जहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत कम, ग्रास रूट पे बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स की बातें बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपको बिहार और यूपी से जितने भी लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र हैं, लोकसभा के क्षेत्र हैं, वो जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो यही मेन मैं बताने का मुद्दा लेकर के आया था। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आपको, अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको उत्तर प्रदेश की करंट के लिए मैं बता देना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसका यहाँ के सीएम है आपको आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें हैं आपको 4
लोकसभा, सॉरी अब मुझे लोकसभा की सीट नहीं याद आ रही, लेकिन विधानसभा की सीट जो है, विधानसभा की सीट 404 है, जिसमें कि 403 प्लस 1, 403 प्लस 1 जो कि एंग्लो यूनियन है, एंग्लो यूनियन एक है, एंग्लो यूनियन। और 100 यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो आपको दुधवा नेशनल पार्क एक बहुत ही फेमस जगह है। यूपी में भी बहुत सारे जगह है जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत सारे जगह है जो कि माने जाते हैं। अब यहाँ हम ज़्यादा बातें नहीं करते, यहाँ आते हैं रूट पे। तीसरा आता है काशी, जिसके बारे में बनारस के आसपास का क्षेत्र था। चौथा आता है वत्स, जिसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा था, इलाहाबाद के आसपास। ये भी इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में नंबर 1 पे है। और पांचवा आता है वज्जी, जिसकी राजधानी कहाँ, वैशाली, जिसको वैशाली या विदेह, वैशाली या विदेह। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते थे, और इसके अंतर्गत बिहार वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। अभी प्रेजेंट टाइम पे वैशाली और मुजफ्फरपुर जो है, प्रेजेंट टाइम पे वैशाली और मुजफ्फरपुर आपको, जो कि मुजफ्फरपुर आपको दरभंगा के आसपास है, जो कि जिससे पटना नज़दीक ही है, और उसके उसी क्षेत्र में रास्ते में है आपको वैशाली, तो जो कि बिहार में है आपको प्रेजेंट टाइम पे। वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह या मिथिला के अंतर्गत, तो इसके मधुबनी के क्षेत्र की तरह आते हैं। नेक्स्ट आता है आपको, छठा आता है कौशल। नेक्स्ट कौन आता है, कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद थे जिसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन सा आता था, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बहराइच उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है आपको अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैन, जिसको माहिष्मती, आप लोगों ने बाहुबली 2 मूवी देखे होंगे, जिसमें कहा था माहिष्मती मेरा वरदान सफल अटल है, तो वही माहिष्मती माहिष्मती क्या था, वही जनपद था जिसकी, और उतना मुझे मूवी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता देना आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, तो आपको याद आ जाएंगे, रिमाइंड के लिए मैं डाल देता हूँ आपको दिमाग में। नेक्स्ट आता है, उसके अंतर्गत क्षेत्र कौन सा आता था, मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में। मैं आपके जानकारी के लिए बातें बता दूं कि इंडिया में टोटल जितना भी है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कहाँ है, नेशनल पार्क आपको है ये आपको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ढेर सारे नेशनल पार्क, वो भी मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ, अभी हिस्ट्री चल रहा है। नेक्स्ट आपको उसके टॉपिक्स के बारे में मैं डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है अवंती आता है, इसकी राजधानी का उज्जैन या मस्ती, ये बता ही दिया आपको। नेक्स्ट आता है मल्ल, जिसकी राजधानी कहाँ है, कुशावती, और इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, देवरिया बस्ती गोरखपुर, जो कि कहाँ है प्रेजेंट टाइम पे, उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसका स्टेट कौन सा पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर। नेक्स्ट आता है आपको पांचाल, 9वां आता है पांचाल, जिसकी राजधानी कहाँ था, अहित क्षेत्र, कंपिल्य। इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे, बरेली, बदायूं, और फर्रुखाबाद, इस 3 क्षेत्र आते थे किसके अंतर्गत, आपको पांचाल महाजनपद के अंतर्गत, जिसकी राजधानी कहाँ थी, काम्पिल्य। इसके अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये 3 क्षेत्र आते थे, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है, प्रेजेंट टाइम पे आपको उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोग को साउंड प्रॉपर आ रहे होंगे। तो आज हमारा नया, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। 10वां आता है आपको, 10वां आता है चेदी, जिसकी राजधानी कहाँ है, शक्तिमती, इस बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट आता है आपको 11वां कुरु, इसकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कुछ क्षेत्र के अंतर्गत इसके आते हैं। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी दिख पा रहे होंगे और एंजॉय कर पा रहे हैं सेशन में। यदि आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करते जाइए गाइस, जो कि आपका लाइक से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपको मैं पढ़ाने के लिए मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आता है मत्स्य, जो कि विराटनगर के क्षेत्र आता है, मत्स्य, जो कि विराटनगर इसकी राजधानी थी। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते थे, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जो
भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, यानी जो कि अलवर भी अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है, अलवर भी राजस्थान में ही, अलवर राजस्थान में है, आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है आपको 13वां कंबोज, जिसकी राजधानी कहाँ है, हाटक। इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र। नेक्स्ट आता है आपको 14वां की सुरसेन, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र आती है। नेक्स्ट आता है 15वां आता अस्मक, इसकी राजधानी कहाँ थी, पोटली पोतन। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते थे, गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जो कि अस्मक था। गोदावरी नदी का एक क्षेत्र था जो कि अस्मक था। नेक्स्ट आता आपको गंधार, जो कि गंधार आप लोग महाभारत देखे होंगे, गंधार नरेश। इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे, तो इसके अंतर्गत क्षेत्र आते थे रावलपिंडी एवं पेशावर। रावलपिंडी एवं पेशावर इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र आते थे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे ये कहाँ से चले गए हैं आपको, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में चले गए हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे है। तो इस प्रकार से हमने महाजनपद के बारे में जाने, जो कि 16 महाजनपद है हमारे पूरा इंडिया में, और इनके बारे में राजधानी और इसके अंतर्गत क्षेत्र आते कौन से आए उसको भी जाने। अब देख लेते हैं कि मेरा वीडियो कितना टाइम, अभी 16 मिनट ही हुआ, 1 घंटे हम मैराथन की क्लास लेंगे। तो अब हम ये तो टॉपिक्स खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं आपको जैन धर्म। अभी टाइम बचा हुआ गाइस, मैं अभी 1 घंटे, आप लोग जाइएगा नहीं, 1 घंटे क्लास लूँगा और मैराथन क्लास लूँगा, कॉपी अच्छी तरीके से टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगा आपको। और आज हम फिर से दूसरा टॉपिक, छठा टॉपिक्स भी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है आपको जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में विस्तार से हम यहाँ पढ़ेंगे कि जैन धर्म में कौन से शासक आए, कितने तीर्थकर हुए, इसके संस्थापक कौन थे, इसके कौन से इसके पुत्र कौन थे, क्या क्या इसमें, मतलब इसके बारे में ग्रास रूट से पढ़ेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जिससे कि आपको आज के बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ना ही नहीं पड़े। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा आपको। लुसेंट्स बुक है ना, उसको मैं टॉपिक्स के थ्रू इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद आपको उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चलिए हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। आता है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले नंबर में ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक कौन थे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वहाँ आपको आंसर करना है सिंपली कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक, एवं उसी में आपको दूसरा नंबर आंसर करना है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर के रूप में कौन थे, कौन जाने जाते हैं। तो ऋषभदेव ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से संबंधित है, जो कि जैन धर्म के जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर भी, यानी जैन धर्म की जो सेवारत थे, जो जैन धर्म में सेवा देते थे, जैन धर्म में कार्य करते थे, जैन धर्म को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का काम किया करते थे, उसको हम तीर्थकर के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार की बातें हैं जो कि आपको प्रथम तीर्थकर और संस्थापक भी आपको ऋषभदेव के मानते थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी की इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें फेमस तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के बारे में बताइए, तो वहाँ आपको आंसर करना है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे आपको पार्श्वनाथ, जो कि काशी नरेश, काशी के इक्ष्वाकु, ध्यान देंगे काशी के इक्ष्वाकु, नाम भी अजीब है, काशी के इक्ष्वाकु वंश, काशी में एक इक्ष्वाकु वंश था जिसके राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन से पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें तीर्थकर थे और काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। थोड़ा इशू आ गया गाइस, सॉरी। ये अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार। अश्वसेन जो थे, इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष का जब टाइम पर पीरियड हुआ, 30 वर्ष इसका उम्र हुआ, तो उस टाइम पीरियड पे क्या करते हैं ये, उस अवस्था में ये संन्यास का जीवन ग्रहण कर लेते हैं।
सन्यासी बन जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, मांग चांग के खाने पीने का काम। सन्यास हो जाए तो क्या होगा, उसका कहीं घर नहीं होता। सन्यास मतलब जिसका घर नहीं हो, सन्यासी रूप में वाणी इधर उधर भटकने का काम करते हैं। जो मांग चांग के जो खाने पीने को मिलते हैं उसको खाते पीते हैं, और इधर उधर उनका जो मोटिव होता है, वो दिमाग में जो लेकर के चलते हैं, उसको वो प्राप्त करने के पीछे हमेशा लगे हुए रहते हैं कि कब वो टाइम पीरियड आएगा जिस पे हमें वो चीज़ें प्राप्त होगी। तो इन्होंने क्या किए कि 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। 30 वर्ष की जीवन में अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी, और इन्होंने जो शिक्षा दी थी, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये एक महात्मा के रूप में संन्यास के रूप में सन्यासी बन गए, तो इन्होंने शिक्षा दी, मतलब अपना एक कथन व्यक्त किए, जिसमें क्या क्या थी, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। पहला शिक्षा था कि हिंसा ना करना। हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे पूज्य बापू, जो कि आदरणीय, मैं क्या बता रहा था आपको कि काशी के जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे, वो कौन थे? वो थे आपको काशी के इक्वासु वंशीय राजा अशुसेन इक्ष्वाकु। ध्यान देंगे, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? अशुसेन पार्श्वनाथ थे। और ये पार्श्वनाथ कौन थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। आवाज़ प्रॉपर जा रही है क्या? आवाज़ ठीक है? चलिए ठीक है। अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। यानी इन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की अवस्था यानी 30, जो कि काफ़ी यंगेस्ट माना जाता है एक युवा के लिए, उस टाइम पीरियड पे इन्होंने क्या किया, संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। संन्यास से मेन मोटिव ये रहता है कि सन्यासी होने के बाद कोई भी आदमी, फॉर एग्जाम्पल के लिए भगवान बुद्ध ने ही यदि संन्यास जीवन ग्रहण किए तो उन्होंने भगवान कहला गए। संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद कोई भी व्यक्ति, हम ही या आप ही, एक कहावत है कि जब तक आप घर नहीं छोड़िएगा तब तक कुछ प्राप्ति आपको हो नहीं सकती। तो उस टाइम पीरियड पे क्या किया इन्होंने, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किए। और इन्होंने क्या किए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता जा रहा हूँ कि सन्यासी के भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने संन्यास जीवन को ही ग्रहण किए। और संन्यास जीवन ग्रहण करने से मतलब उनका जो थियोरिटिकल चीज़ें थी उनको अपना करके आप तो या हम या ये पूरा उनका थ्योरी जो है वो पूरा वर्ल्ड में चलता है। और वर्ल्ड में चलने से मतलब ये है कि भगवान नहीं, हमारे पूजनीय बापू जो थे आदरणीय महात्मा गांधी जी, इन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरी मतलब दिए। इनका मानना था कि हिंसा यानी हम जो भी काम करते हैं उसमें शांति स्थापित करें। मतलब यदि आप किसी के साथ, उनका अंग्रेज जो थे उस टाइम पीरियड पे क्या था, जिस टाइम हमारा देश गुलाम था उस टाइम पीरियड पे हम लोगों के साथ क्या था, उस टाइम हमारे साथ कुछ भी नहीं था। और अंग्रेज़ों के पास क्या था, अंग्रेज़ों के पास अच्छे खासे पैसे थे, उसके पास सेनाएं थी, उसके पास पैसे थे, उनका कब्जा था इस देश पर। फिर भी हमारे गांधी जी जो थे, पूजनीय बापू जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने एक लाठी के बदौलत उन्होंने अपने देश को हासिल किया। और उन्होंने एक मोटिव बना रखे थे कि आपको इस हिसाब से काम करना है कि आपको हमेशा नॉर्मल रहना है और अपने उस साथी से मिलकर के और अपनी जो प्राइम मोटिव है उसको हासिल करना था। तो ये सारी तो कहानियाँ तो ढेर सारी है, लेकिन मैं बताते रहूँगा आपको नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी हम चीज़ें की बातें कर लेते हैं कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इन्होंने जब संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था, जब कोई भी संन्यास जीवन ग्रहण करता है, और मैं बता दूं कि कोई भी जब संन्यास जीवन ग्रहण करता है तो वो क्या करते हैं, वो ज्ञान के अर्जन में जाते हैं। और ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो उनके पास एक खास नॉलेज रहता है। यदि नॉलेज रहता है तो उससे हमें ज्ञान प्राप्ति करने का एक खोज करना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए और उससे बैठ के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किए
तो क्या किए, इन्होंने शिक्षा दी यानी जानकारी दिए। इसका पहला शिक्षा क्या था? पहला शिक्षा था हिंसा न करना। इनका पहला मानना था, इन्होंने इतने दिनों की 30 वर्ष की अवस्था में जो संन्यास जीवन ग्रहण किए। तो एक बात सुनिए, जब 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन ग्रहण करता है और उसके बाद इन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान के जब इनके पास भंडार हो गया, ज्ञान बहुत सारे ज्ञान हो गए, तो इन्होंने क्या किए, प्रवचन देना स्टार्टिंग किए, इन्होंने कथन देना स्टार्टिंग किए, जिस कथन को ढेर सारे लोग मानते थे, और उसको मान करके कितने लोगों की लाइफ भी सुधर गई। ये नहीं कि फेक बातें हैं, उनको यदि आप मानते हैं और उसको अच्छी तरह से मानते हैं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रियलिटी है कि आपकी लाइफ बन सकती है। तो इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति किए तो शोध करके इन्होंने थ्योरी दिए, कुछ कथन बताए। इसमें से पहला कथन क्या था कि हिंसा ना करना। इनका मानना था कि आपको हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, जो कि अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ था, इनका कहना था हिंसा ना करना। और दूसरा था सदा सत्य बोलना, हमेशा ही सदा सत्य बोलना। तीसरा क्या दिए थे? तीसरा था चोरी ना करना, तथा तीसरा था चोरी ना करना। और इसका एक चौथा मेन पॉइंट जो कि कितने लोगों से नहीं भी हो सकता है, इस बात पे हंसी भी आएगा आपको, कि इसका मानना यह भी था कि संपत्ति भी नहीं रखना है। आज के टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है कि संपत्ति नहीं रखेंगे। तो इसलिए जैन धर्म में जो भी लोग जुड़ते हैं, उनका नियम कानून जो होता है, तौर तरीके, जिस भी धर्म में आप जुड़ते हैं, जैसे हिंदू धर्म में जुड़ते हैं तो आपको ढेर सारे पर्व करना होता है, जैसे दशहरा, जन्माष्टमी, ये सारे पर्व है। क्यों? हम हिंदू धर्म में हैं तो हमको ये सारी करनी है। और यदि आप इस्लाम में चले जाते हैं तो आपको ईद बकरीद ये सारी चीज़ें होती है। इसी प्रकार से आप यदि जैन धर्म में जाते हैं तो उसमें आपको ये सारी जो नियम है उनका, उसको फुलफिल करना होगा, यानी उनको मानना होगा। चौथा था संपत्ति न रखना। अब नेक्स्ट जो आता है, इसमें नेक्स्ट आता है आपको महावीर। भगवान महावीर के नाम से जाने गए। इन्होंने क्यों महावीर के नाम से, भगवान के नाम से जाने गए? ये एक नॉर्मल आदमी थे, जैसे हम आप हैं ना। हम आप जैसे गांव में रहते हैं और गांव में पैदा हुए, गांव में पढ़े लिखे, जैसे गांव में चले इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये सारी करते हैं। लेकिन इन्होंने भी एक आदमी के रूप में पैदा लिए थे। हमारे आप लोग जैसे कि नॉर्मल आदमी पैदा लिए, और इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण के लिए, उसके बाद इन्हें भगवान कहा जाने लगा। तो इनका क्या थ्योरेटिकल चीज़ें थे, किस प्रकार से हम इसके बारे, ये भगवान कहलाने लगे, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यदि इस प्रकार की क्लासेज आप लेते हैं ना, तो रियलिटी मैं बता देता हूँ कि आपको इस क्लास करने के बाद आपको हिस्ट्री ही नहीं समझ आएगा। यदि आप इस क्लास को लेते हैं कि आपको लाइफ बनेगी। तो भगवान बुद्ध क्या कहते, जैन धर्म के ये कौन थे? 24वें तीर्थकर हुए। ये जैन धर्म के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपको ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आपको पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में कौन आए? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में आए आपको भगवान महावीर, जो कि जिसे स्वामी कहते थे। जैसे अभी है ना, स्वामी महाराज की जय, ये सारे होते हैं, ढेर सारे सत्संग भजन होते हैं, उसमें होता है। उसी प्रकार से जैन धर्म में भी होता है महावीर स्वामी की जय, उसमें होता है। ये कौन थे? 24वें तीर्थकर थे, यानी 24वें नंबर में इन्होंने आए और जैन धर्म में जो सारी बातें हैं उनको इम्प्लीमेंट करके महात्मा बन गए, और ढेर सारी जो जैन धर्म की चीज़ें थे उनको प्रचार प्रसार करने का इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिए। महावीर का जन्म, अब देखिए महावीर के बारे में यहाँ डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि महावीर से क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री में आपको एग्जाम में। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? इनका भगवान महावीर का जन्म हुआ था आपको 540 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बारे में हम आपको बताए हैं फर्स्ट स्टेप पे। अब देखिए यहाँ भी आपको ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बताए हैं कि जैन धर्म, देखिए ईसाई धर्म, जैन धर्म में मुझसे बोला गया, सॉरी, कि ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उसके जन्म से, जब से वो जन्म लिए, उसके पहले के समय को ईसा पूर्व, और उसके बाद के समय जब से वे जन्म लिए तब से आज तक, अभी का टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना का, इस टाइम तक के समय को ईस्वी सन, और उससे पहले के समय को ईसा पूर्व। यानी आपको ध्यान रखना है कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध, मुझसे बार बार बोला जा रहा है।
भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुंड ग्राम में, जो कहाँ है अभी प्रेजेंट टाइम पे? वैशाली बिहार में है। ये कुंड ग्राम कहाँ है? कुंड ग्राम आपको वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम था, इनके पिता कौन थे? इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे आपको ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। भगवान महावीर के ये खास ज़्यादा पैसे वाले राजाओं के बेटे नहीं थे, ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, उनके बेटे थे। माता त्रिशिला, इनके माता का नाम क्या था? त्रिशिला था, जो कि लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी इनकी माता। और इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और इनकी माता लिच्छवी चेटक की बहन थी, महाराज चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का, इनका शादीशुदा भी थे ये। देखिए, शादीशुदा होने के बाद भी इन्होंने क्या संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। आजकल के लिए शादी होने के बाद तो घर छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने भी क्या किए थे? शादीशुदा होने के बाद महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा, इनके पत्नी का नाम था यशोदा, एवं इन्हें पुत्र भी हुआ था, यानी बच्चे भी पैदा हुए थे। इनका नाम था अनुज्या और प्रियदर्शनी। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटा था अनुज्या जिसका नाम था, और एक बेटी थी प्रियदर्शनी जिसका नाम था बचपन में महावीर का नाम वर्धमान हुआ करता था। यानी इनके चाइल्ड, जैसे बच्चे में किसका नाम अलग होता है और आगे जाके उसका सर्टिफाइड नाम अलग हो जाता होता है, उसी प्रकार से इनके बचपन का नाम जो था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। भगवान महावीर के, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि भगवान महावीर के बच्चे का नाम बताएं, तो इसके बच्चे का नाम हो जाएगा आपको वर्धमान। इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र, इन्होंने, देखिए अब क्या पॉइंट आता है कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, इनका जब 30 वर्ष का उम्र होता है और इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात इनके घर में सारी चीज़ें कंडीशन में थी, बाल बच्चे, इनकी शादीशुदा, सारी चीज़ें इसका कंडीशन में था। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब इसका 30 वर्ष अवस्था हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या करता है ये, जब इनके माता पिता की डेथ हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, तब क्या करते हैं ये, चलिए उसके बारे में जानते हैं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनके बड़े भाई थे, इनका नाम था वर्धमान, और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से घर को छोड़ करके, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन अपने बड़ी भाई जिनका जो थे इनके, उनसे आज्ञा लिए कि भाई साहब हमको अब संन्यास जीवन जाना है, हमें कुछ प्राप्ति करनी है, हमें कुछ अच्छा करना है। जब आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि आपको कुछ अच्छा करना होता है, तो आपकी दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मैं बता दूं कि हम या आप अभी पढ़ रहे ना, यदि आपके मन में जिस दिन आ गया ना कि हमें नौकरी करनी है, तो कोई ऐसी दुनिया में शक्ति नहीं है कि आपको नौकरी करने से रोक दे, कोई काम से करने से रोक दे। तो मैं आपको बता दूं, उसी तरह से देखिए, कहानी पढ़ने से, इतिहास पढ़ने से ये नहीं होता, इसको आप खुद के लाइफ में इम्प्रूवमेंट कीजिए। कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, घर को, इसका कंडीशन ठीक था, घर में बीवी बच्चे बाल बच्चे सारी चीज़ें थे, फिर भी इनको घर त्याग करना क्या ज़रूरी था? इनके दिमाग में था कि हमें कुछ अच्छे करने हैं कि जिनसे हमें भगवान के नाम से जाना जाए। तो वही हुआ, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई माता पिता की मृत्यु के पश्चात नंदीवर्धन के से आज्ञा लेकर के संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए। और इन्होंने क्या किए? 30 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, देखिए जब इनका उम्र 30 वर्ष होता है, अभी 20-25 वर्ष होता है, घर से मिलने लगता है ये कि क्या करते हो, कुछ करते नहीं, घर लड़के बैठे रहते हैं। इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद, इनका तो 30 वर्ष में, अब देखिए इनको जोड़िए आप, 30 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने संन्यास ग्रहण किए और 12 वर्ष तपस्या किए थे, यानी इनका 42 प्लस यानी 42 प्लस उम्र हो चुका था। कठिन तपस्या किए इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद जिरिम्भिक, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिस्ट्री में कि
भगवान महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो इसका एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपको। इसका आंसर करना, आपको 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसको किस नदी के तट पर, कौन से स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको इसका आंसर करना है कि जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान, ऑल ओवर नॉलेज इन्हें प्राप्त हो गया। 12 वर्षों के ज्ञान का प्राप्त हुआ। इस समय से महावीर क्या कहलाए? ध्यान दीजिएगा कि जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, उसके बाद महावीर का नाम ही अलग चेंज हो गया। तो नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? महावीर जिन क्या कहलाए? विजेता। जिन जिसे विजेता कहते हैं, अहर्त जिसे पूज्य कहते हैं, और निर्ग्रंथ जिसे बंधनहीन कहलाए। जब इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति कर लिए, उसके बाद इन्होंने क्या कहलाए? जिन, जो कि विजेता। जैसे हमारे देश में सिकंदर आए, हमारे देश में तो लास्ट में आए, उन्होंने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लिए थे। भारत एक ऐसा देश था जहां पर उन्होंने विजय नहीं प्राप्त किए थे। तो उसी तर्ज पर भगवान बुद्ध ने 12 वर्ष को कठिन तपस्या करने के बाद जिन विजेता कहलाए, उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए। दूसरा अहर्त, पूज्य यानी पूजनीय माने जाने लगे। और तीसरा निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, इन्हें यानी मोक्ष की प्राप्ति, बंधनहीन, इन्हें ये एक साधु के रूप में थे, और इन्हें ये जो कहते थे उनको मानते थे सारे लोग, इसको मान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया करते थे। तो ये सारे कहलाए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश अर्धमगधी भाषा में, उपदेश प्रकृति, जिसको प्रकृति बोलते हैं, और ये अर्धमगधी है भाषा में दी। इस भाषा में अपना उपदेश ये दिया करते थे। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के जो भी अनुयायी शिष्य हुआ करते थे, वे मूलतः क्या कहलाते थे? वे निर्ग्रंथ। उसका कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता था, उसका कोई बुक्स नहीं हुआ करता, इसका कोई ये नहीं हुआ करता था, आपको ये ही मानना होगा। वो निर्ग्रंथ कहाया करते थे, निर्ग्रंथ हुआ करते थे। वे ओपनली जो मानना था वो किया करते थे, निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम, देखिए यहाँ अब महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जमील बने। महावीर के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। इनका भी अभी इन्होंने संन्यास जीवन कर लिए थे, और इसके बीच में इनके बेटी का शादीशुदा भी हो चुका था। तो इनके ये जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने फर्स्ट चेला किसे बनाए, जिसे शिष्य किसे बनाए, जिसे चेला बोलते हैं अभी हम लोग हिंदी लैंग्वेज में। तो इन्होंने अपना पहला शिष्य किसे बनाए? प्रियदर्शनी के पति थे, जिसका शादी किससे हुआ था? जमील से। ये जमील ही भगवान महावीर के पहले शिष्य बने। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो आपको सिंपली आंसर करना है कि भगवान महावीर के पहले शिष्य, जो कि जमील, प्रियदर्शनी के पति जमील थे, इन्होंने भगवान महावीर के पहले शिष्य के रूप में बने थे। नेक्स्ट आता है जैन भिक्षुनी। जैन में भिक्षा करने वाली भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन में जो जैन ग्रंथ में जो आए, पहला जो आए थे जैन भिक्षुनी कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। इन्होंने चंपा, जैन भिक्षुनी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? दधिवाहन नरेश की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। भगवान महावीर जो थे उसको 11 पार्ट में डिवाइड किए हुए थे। 11 पार्ट में डिवाइड, 11 जिसको गंधर्व बोलते हैं, 11 गंधर्वों में विभाजित किए हुए थे। अब नेक्स्ट आता है आपको आर्य सुधर्मा। इसमें से आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था, 11 गंधर्वों में विभाजित हुए थे, लेकिन इसमें से आर्य सुधर्मा एक ऐसा ग्रंथ था, ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा।
जो कि क्या था, भगवान की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जीवित थे और इन्होंने शासन किया करते थे और प्रचार प्रसार जैन ग्रंथ का किया करते थे। जो जैन ग्रंथ का प्रथम थेरा उपदेशक हुआ जैन आर्य सुधर्मा ऐसा धर्म था जो कि जैन भगवान महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहे और ये क्या किया करते थे, भगवान महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर की भिक्षुणी की जो संघ थी उनमें से उनकी प्रधान कौन हुआ करती थी, चंदना थी। अब जैन धर्म के तीर्थकर अब बताने वाले हैं आपको जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थकर हुए। एक छोटा सा पॉइंट है आपको कि जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थकर हुए और उनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह थे, उनका क्या सिंबल्स था, उनको जानते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जैन ग्रंथ के नाम और उनके क्रम, और दूसरा क्या प्रतीक चिन्ह आए, कौन कौन से इनके प्रतीक चिन्ह आए। पहला आता है आपको ऋषभदेव थे जो कि प्रथम तीर्थकर थे। इनका था आपको बुल, जिसको सांड बोलते हैं। दूसरा आ जाता है अजितनाथ जिसके जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर हुए। आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के नाम बताए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक भी, आप यहाँ दो क्वेश्चंस बनते हैं प्रथम तीर्थकर से कि जैन धर्म के संस्थापक भी थे ऋषभदेव और प्रथम तीर्थकर भी कौन थे, ऋषभदेव थे। तो इसका चिन्ह क्या था, सांड था, बुल था। दूसरा आता है अजितनाथ, इसके सिंबल्स क्या थे, इनके सिंबल्स थे हाथी, एलिफेंट। तीसरा आता था संभव जो कि तृतीय तीर्थकर हुए, जो कि इसका चिन्ह था, क्या सिंबल था आपको, घोड़ा। नेक्स्ट था आपको पार्श्वनाथ, ये कौन से तीर्थकर हुए, ये सप्तम तीर्थकर हुए। इनका चिन्ह क्या था, इनका चिन्ह था स्वास्तिक। नेक्स्ट आता है कि स्पष्ट शांति जो कि 16वां तीर्थकर थे, इसका सिंबल क्या था, हिरण था। मेन जो तीर्थकर थे उनको बारे में हम जब बता रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 करके नहीं बताएंगे, जो मेन है वो चीज़ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अमरनाथ जो कि जैन धर्म के 18वें तीर्थकर थे, इसका चिन्ह क्या था, मीनू था। नेक्स्ट आता है कि नमी जो कि 21वें तीर्थकर थे, इनका चिन्ह क्या था, नीलकमल, इसका चिन्ह क्या था, नीलकमल। नेक्स्ट आता है कि अरिष्टनेमी, ये कौन से तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर थे, इसका चिन्ह क्या था, शंख था। नेक्स्ट आता है पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे, इसका चिन्ह क्या था, सर्प था। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के नाम बताइए। तो ये थे 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, भगवान महावीर हुए जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। ये काफ़ी फेमस हुए, अंतिम होने के बावजूद भी ये काफ़ी फेमस हुए जैन ग्रंथ में। अब यहाँ कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इसको नोट्स को जानिए कि दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव अरिष्टनेमी, दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन से दो तीर्थकर के नाम उल्लेखित है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम उल्लेखित है, मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट का संबंध माना जाता है। अरिष्टनेमी जो थे ये भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके करीबी माने जाते हैं, यानी उसके निकट, यानी उसके आसपास के संबंधी के रूप में ये इसे जाना जाता है। अब पॉइंट आता है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा। अब क्या होता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में अचानक क्या होता है कि 300 ईसा पूर्व में एक अकाल सा होता है, जैसे कि लगता है कि कुछ हो गया है। तो उस टाइम पे 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का, अभी तो छोटा सा अभी पेंडेमिक के वजह से अभी भी टाइम पीरियड पे, कोरोना के टाइम पीरियड पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये भी एक अकाल ही है। तो उस 300 ईसा पूर्व में लगभग क्या हुआ, 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के शिष्य थे, तीर्थकर थे, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ये क्या हुए कि भद्रबाहु जो थे, इनके जो भी शिष्य थे उसके अपने पूरा टोटल शिष्यों के साथ मिलकर के
इन्होंने कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए, जो कि तमिलनाडु कर्नाटक है, वहाँ चले गए 300 ईसा पूर्व, जिसके कारण भद्रबाहु किंतु कुछ ही अनुयायी जो कि बच गए थे, स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। जो बच गए वो किसके साथ चले गए, वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर, जब तक भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद, गहरा मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु वापस कर्नाटक से वापस लौटते, तो जब ही वो वापस लौटते थे तो उस टाइम पीरियड पे क्या हो गया कि उनका क्या हुआ कि मगध के शासक साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, डीपली मतभेद हुआ कि आप क्यों आए, कैसे आए, आप जब वहाँ चले गए तो फिर यहाँ की क्यों आए, ये सारी इस प्रकार की बातें हुई। तो साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जैन मत 2 डिपार्टमेंट में बट गए। जैन मत जो है वे, जब देखिए 300 ईसा पूर्व, इसको गौर से ध्यान दीजिए आप सभी, कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भारी अकाल पड़ता है 12 वर्षों का, जिसमें क्या होता है कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित, वो उन्होंने जो चेले बनाए हुए थे उसको साथ लिए, और भद्रबाहु जो थे उन्होंने साथ लिए, जो समझ में आए उसको अपने साथ लिए और कर्नाटक चले गए। और स्थूल भद्र जो थे इन्होंने जैसा तैसा दिक्कत शिक्कत काट पीट करके ये यहाँ मगध में ही बसे रहे, और जो भी दिक्कत शिक्कत आए उनको झेल करके ये मगध में ही बसे रहे। लेकिन जब अकाल खत्म हुआ, 12 वर्ष में खत्म हुआ, तो क्या होता है कि स्थूल भद्रबाहु फिर रिटर्न आता है, मगध आता है। तो रिटर्न आने के बाद क्या होता है कि यहाँ जो स्थूल भद्र थे उनके साथ इनका मतभेद हो जाता है कि आप क्यों आए, कैसे आए, आप जब यहाँ से चले गए तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ आने का। तो ये सारी जब बातें इंटरनल मैटर था उनको लेकर के ये फिर रिटर्न चले गए। रिटर्न तो नहीं गए, तो ये 2 मत में विभाजित हो गए। जैन ग्रंथ जो है 2 मत में विभाजित हो गए। जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि जैन मत जो हुआ, जैसे ही रिटर्न आए मतभेद खड़ा हुआ, तो जैन ग्रंथ क्या होता है कि 2 मत में विभाजित हो गए, श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट जाता है जैन ग्रंथ। श्वेतांबर किसे कहते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे, और भद्रबाहु जो कि नग्न रहने वाले कहलाते थे दिगंबर। जैसे ही रिटर्न आते हैं और मतभेद होता है तो ये क्या होता है, 2 डिपार्टमेंट में बच जाए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर और नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था। अब जैन संगति कौन कौन से संगति हुए, जैन संगति, और इसका वर्ष क्या था और स्थल, इसके अध्यक्ष कौन कौन से हुए। यहाँ प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और इनके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। द्वितीय जैन संगति का आयोजित की गई थी 6ठी शताब्दी में, और बल्लाभी गुजरात में, जो कि क्षमा श्रवण के, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। जैन धर्म जो थे वे त्रिरत्न है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन ग्रंथ में 3 महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य। यदि त्रिरत्न को आप अनुशील करते हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको 5 महाव्रत धारण करने होंगे। जैन धर्म में आप जुड़े हुए हैं तो 3 चीज़ों को आपको फॉलो करने हो, और इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इसके लिए आपको 5 महाव्रत करने होंगे। उन 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो पहला है अहिंसा। अहिंसा न करना, चोरी, अहिंसा मतलब किसी के प्रति हिंसा न करना। अहिंसा, सदा सत्य बोलना, सत्य वचन, हमेशा सही वचन, जो कि आजकल के ज़माने में काफ़ी कठिन बातें हैं। अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 चीज़ों को, 5 महाव्रतों को धारण करना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में किसी भगवान को नहीं मानते। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता। जैन धर्म मानता है कि ये आत्मा है, ये परम आत्मा है, यही मेन चीज़ें हैं। इसमें किसी भगवान की मूर्ति को पूजा नहीं की जाती है।
ये मेन है इसका। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। भगवान महावीर जो थे 24वें तीर्थकर, ये पुनर्जन्म की जन्म लेता है। यदि किसी, इनका मानना था कि यदि किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उनका जन्म भी होता है, यानी इसमें उनका विश्वास था, बिलीव था, ये उस पर विश्वास करते थे। जैन पुनर्जन्म और कर्मवाद, कर्मवाद ये होता था कि आप यदि कर्म कीजिएगा तो आपको सही फल मिलेंगे, आप यदि बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो ये आपको पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास करते थे महावीर। जैन ध्यान देंगे, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार है इसको कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो वह सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन ग्रंथ, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म को जो मानते थे वो फेमस राजा कौन थे, कुछ राजाएं थे जो कि थे आपको उदायन थे, दूसरा था आपको वंद राजा, तीसरा आता था चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, नेक्स्ट आता है आपको चंदेल शासक भी थे जो कि जैन धर्म मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुल्य की मूर्ति गोमती का निर्माण किया गया। ध्यान देंगे, मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है में 10वीं शताब्दी के मध्य में, 10वीं शताब्दी के मिड टाइम पे क्या होता है, मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है का निर्माण किया। अब नेक्स्ट आता है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर है का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। इसका सिंपली आंसर करना है कि जैन धर्म के खजुराहो में जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। मौर्योत्तर युग, मौर्य के उत्तर के समय में मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, फेमस प्लेस था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध, रिलेशन किससे है, जैन धर्म से है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं कि जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकर, जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए, जितने भी प्रचारक हुए की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन की तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित तीर्थकर कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। अब महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। अब इसकी मृत्यु की बातें आई थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। अब महावीर की मृत्यु जिसको निर्वाण बोलते हैं, इसका 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गए। बिहार राज्य में एक जगह है जिसका नाम है पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ता है। इसका 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के राजगीर में हो गई इसकी 72 वर्ष की आयु। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा कौन थे, मल्ल राजा एक थे आपको सृष्टिपाल, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद के महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो चलिए इस प्रकार से हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद कर पा रहा है कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किए होंगे और एंजॉय पूर्ण तरीके से देखे होंगे। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये सेशन आपको सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको ये नॉलेजेबल रहेंगे। क्योंकि मैं इस सेशन को एक कहानी के थ्रू बताया हूँ। ये बुक्स लेने का तो एक बहाना था और मैंने इसमें काफ़ी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कल हम बौद्ध धर्म को लेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए विदा करते हैं आप सभी से। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।